जन्म ले लिया ना, लेकिन उसके अंदर अगर 9 गुण नहीं है ना, तो मात्र वो नामधारी ब्राह्मण होता है। नामधारी ब्राह्मण का मतलब कि ब्राह्मण परिवार में इसका जन्म हुआ है। और जो विंदुक है वो भी नामधारी ब्राह्मण था। बोले शंकर भगवान की। उस विंदुक ब्राह्मण की जो पत्नी, उनका नाम था चंचुला। भैया जो चंचुला है ना, सत्कर्म करने वाली, धर्म के रास्ते पर चलने वाली, लेकिन जो उनका पति था विंदुक, बड़ा दुष्ट था। वैश्यागमन करता था, पापाचरण करता था, बुरे कर्म में हमेशा लिप्त रहता था। जब विंदु को महाराज कई वर्ष हो गए पापाचरण करते हुए, तो कहते हैं, अब शास्त्र तो कहता है जैसा करोगे संग वैसा चढ़ेगा रंग। अब पति का संग किया, लेकिन भैया कुछ कई वर्षों तक महाराज उसने अपने धर्म को नहीं छोड़ा। लेकिन भैया एक समय ऐसा आ गया कि आज जो चंचुला जो धर्म के रास्ते पर चली थी ना, वो भी पाप कर्म में लिप्त हो गई, पर पुरुष गामी हो गई। बोले शंकर भगवान की। पर पुरुष के साथ रमण करने लगी। एक दिन वो विंदुक ब्राह्मण आया। उस विंदुक ब्राह्मण ने अपनी पत्नी चंचुला को देखा किसी पर पुरुष के साथ, और कहते हैं महाराज क्रोध में आ गया। और क्रोध में आकर महाराज कहते हैं उसने अपनी पत्नी को मारने लगा। अपनी पत्नी को मारने लगा। जैसे ही पत्नी को मारने लगा, आज वो भी क्रोध में आ गई और कहने लगी मैं नवयुवक थी, ऊपर से मैं यौवन, मेरा सुंदर शरीर, और तुम मुझे छोड़कर पर स्त्रीगामी बन गए हो। आज जब महाराज चंचुला ने ऐसे ऐसे शब्द कहे उस विंदुक ब्राह्मण को, तो महाराज उसने कहा सुनो, तुम ऐसा करो, मुझे आपसे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हाँ तुम उन पर पुरुषों से जो है धन लिया करो, उस धन को मुझे दे दिया करो। बोले शंकर भगवान की। धनम कार्षातेभ्य हि दत्त्वा तेभ्यः परामृतिं। कहा उन पर पुरुषों के पास जाकर उनसे धन लिया करो, उस धन को जो है मुझे दे दिया करो। आज उस चंचुला ने अपने पति विंदुक की बात को मान लिया और व्यभिचार में लिप्त हो गई। बोले शंकर भगवान की। और जो भी धन मिलता अपने पति के पास देती। कालांतर में महाराज क्या हुआ, चंचुला का जो पति है ना, जो बड़ा दुष्ट बड़ा पापी, उसकी मृत्यु हो गई। और महाराज कहते हैं जीवन भर पाप कर्म किया था तो नरक गया, और महाराज नरक के दुख को भोगा, और नरक के दुख को भोग कर कहते हैं महाराज भयंकर जो है पिशाच बन गया। बोले शंकर भगवान की। पिशाच बन गया। भैया देखो, अगर जीवन में पाप कर्म करते रहोगे ना, तो जब मृत्यु होगी और पाप कर्म किए होगे, तो भैया देखो कर्म का हिसाब तो देना पड़ता है। और बिंदु जो है ना, जीवन में पाप कर्म किया था, कोई श्रेष्ठ कर्म नहीं किया था, और आज पिशाच बन गया है। इसलिए भैया मैं बार बार कथाओं में कहता हूं कि अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ, क्योंकि भैया कर्म का लेखा जोखा हमें देना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का हर व्यक्ति के कर्म लिखे जा रहे हैं। भैया कहते हैं 2 समय के कर्म नहीं लिखे जाते, जब हम अपवित्र अवस्था में होते हैं
वो कर्म नहीं लिखे जाते, बाकी जितने भी हम कर्म करते हैं, चलते फिरते उठते, वो सब कर्म लिखे जा रहे हैं। इसलिए भैया हमेशा याद रखो कि वो परमात्मा हमें देख रहा है, वो गोविंद भगवान शंकर हमें देख रहे हैं। अगर भैया अगर हम पाप आचरण भी करने लगे, हमारे मन में ऐसा भाव आया कि वो परमात्मा हमें देख रहा है, तो भैया हम उस पाप से पीछे हट जाएंगे। यही तो हमें भगवान की कथा सिखाती है। बोलिए शंकर भगवान की। आज विंदुक ब्राह्मण जो है क्या बन गया? पिशाच बन गया। तो कहते हैं सज्जनों, समय व्यतीत तो हुआ, कुछ समय तक वो चंचुला अपने पुत्रों के साथ घर पर रही, लेकिन देव योग एक ऐसा समय आया ना कि अपने परिवार के लोगों के साथ, गांव के समाज के लोगों के साथ भैया गोकर्ण तीर्थ में चली गई। देखो, तीर्थ जाने की उसकी कोई श्रद्धा नहीं थी, कोई भाव नहीं था, लेकिन देखा ये भी जा रहे हैं तो मैं भी चल पड़ती हूं। और जैसे महाराज तीर्थ में गई, तीर्थ जाकर ऐसा कृपा आज उस परमात्मा की उसके ऊपर होने लगी और होने वाली है कि भैया देखो, जिसने जीवन में पाप कर्म किया ना, लेकिन भगवत कृपा से तीर्थ पहुंच गई। और कहते हैं तीर्थ में जाकर गंगा में स्नान किया। बोले शंकर भगवान। गंगा में स्नान किया तो कहते हैं महाराज स्नान करने के बाद अपने भाई बंधुओं के साथ जो है उधर घूमने लगी। अचानक उसकी दृष्टि जो है एक शिव मंदिर में पड़ी, और जिस शिव मंदिर के ऊपर दृष्टि पड़ी, उस शिव मंदिर में शिव कथा हो रही थी। बोले शंकर भगवान की। और महाराज वो कथावाचक ब्राह्मण उस समय जो प्रसंग चला था वो नारी धर्म का चला हुआ था कि भैया जो नारी पाप कर्म करती है उसे ऐसे दुख भोगने पड़ते हैं। जैसे ही ये शब्द जो है चंचुला के कान में गए, कहते हैं भैया बिल्कुल भयभीत हो गए। बोले शंकर भगवान की। योसितम जार सक्ता नाम नरकेयम कंकिरा संपप्त लोह परिघम क्षिपन्ते शम मंदिरे। महाराज वो ब्राह्मण कह रहा था जो स्त्री पापाचरण करती है, पर पुरुष का संग करती है, मरने के बाद उस स्त्री को जो है यमलोक में भेजा जाता है। और यमलोक में महाराज लोहे को गर्म करके उसको ताड़ित किया जाता है। बोले शंकर भगवान की। जैसे शब्द कान में गए ना उस चंचुला के, भगवान शंकर की वैराग्य को देने वाली कथा को जब सुना तो कांपने लगे, बिल्कुल भयभीत तो हो गए। और महाराज कहते हैं कथा सुनने के लिए बैठ गए, और मन में अब डर भी है, सुना है कि भैया जिसने परपुरुष का संग किया हो, पाप कर्म किया हो, उसको जो है कहां जाना पड़ता है, नरक जाना पड़ता है, यम के दूत उसे कष्ट देते हैं। बिल्कुल भयभीत तो हो गई, महाराज डर गई। तो कहते हैं कथा सुनने लगी। जैसे सभी श्रोता जो कथा सुनने के लिए आए थे ना, वो सभी जो है वहां से जब कथा सुनकर चले गए तो महाराज कहते हैं आज चंचुला जो है रोती रोती कथावाचक के पास गई और महाराज ब्राह्मण से कहने लगी, ब्राह्मण त्वं श्रवण सद वृत्तं जानतया स्वाधर्मकम। आज वो चंचुला जो है ब्राह्मण के पास गई, कहा मैं अपने धर्म को नहीं जानती कि स्त्री का धर्म क्या होता है, मुझे अपने धर्म के बारे में पता नहीं, न जाने मैंने कितने पाप किए,
हे महाराज बताओ ना मेरा कल्याण कैसे होगा। मैंने थोड़े से सुख के लिए अपनी देह की हानि कर दी। मेरे समान इस संसार में कोई मूर्ख नहीं है। मुझे थोड़े से सुख के लिए मैंने अपने शरीर को बेच दिया। मैं सबसे बड़ी मूर्ख हूं। और रामचरितमानस में अनुसुईया जी भी कहती है, पति वंचक पर पते रते करे, रौवर नरक कल्प सत परे, छन सुख लगे जन्म सत कोटे, दुख ना समझोते सम को खोटे। महाराज रामचरितमानस में भी लिखा है कि भैया जो स्त्री पर पुरुष का संग करती है उस स्त्री को जो है नरक जो है जाना पड़ता है। बोले शंकर भगवान की। कहा महाराज बताओ ना मैं इस घोर कष्ट को कैसे सहन करूंगी। नरक में मेरे शरीर के टुकड़े किए जाएंगे, खंड खंड मेरे शरीर को किया जाएगा, महान यातनाएं मुझे दी जाएगी। बताओ ना मेरा कल्याण कैसे होगा। हे ब्राह्मण देवता मैं आपकी शरण में आई हूं, मेरी रक्षा करो ना। आज जब चंचुला ने ऐसे शब्द कहे और बार बार चंचुला कह रही है कि आप ही मेरे गुरु हो। त्वमेव मे गुरुर ब्रह्मा स्वत्वम माता त्वं पिता से, उदरोदरम मादीनम त्वमेव शरणं गतम। कहा हे ब्राह्मण आप मेरे गुरु हो, आप मेरे माता पिता हो, मैं आपकी शरण में आई हूं। बताओ ना मेरा उद्धार मेरा कल्याण कैसे होगा। बताओ ना। जब बार बार प्रार्थना करें ना ब्राह्मण बोले, कहा तुम डरो मत। जो एक बार शिव की शरण में आ जाता है और शिव की कृपा जिसके ऊपर हो जाती है ना उसके पाप तत्काल ही नष्ट हो जाते हैं। बोले शंकर भगवान की। धन्य हो ब्राह्मण। एक पापाचारी वो वैश्या, उस वैश्या को महाराज उत्कारा नहीं बल्कि उस वैश्या को कल्याण का मार्ग बता दिया कि तुम भगवान शंकर की शरण में आ जाओ। जो पश्चाताप करता है भैया, पश्चाताप करने वाला जो व्यक्ति होता है बड़े से बड़ा पाप भी किया हो अगर पछतावा हो जाता है तो भैया उसके समस्त पाप भगवान भी दूर कर देते हैं। बोले शंकर भगवान। आज जैसे ही महाराज ब्राह्मण देवता ने कहा कि हे द्विज पत्नी हे चंचुला आप भगवान शंकर की कथा सुनो। और भगवान शंकर की जो कथा सुनता है ना, जिस प्रकार दर्पण जो है भैया साफ होता है उसी प्रकार भगवान शंकर की कथा सुनकर हमारा मन भी बिल्कुल साफ हो जाता है। बोले शंकर भगवान की। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल क्षेत्र न भावा, मोहि कपट छल क्षेत्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल क्षेत्र न भावा, मोहि कपट छल क्षेत्र न भावा। कल युग केवल नाम आधारा, कल युग केवल नाम आधारा, कल युग केवल नाम आधारा, कल युग केवल नाम आधारा। सुमिर सुमिर नर
उतरे पारा। सुमेरा सुमेरा नर उतर ही पारा। शंकर भगवान की। कहा भैया जिस प्रकार दर्पण साफ होता है उसी प्रकार भगवान के बारे में सुनोगे ना तो हमारा जो अंतःकरण है वो भी बिल्कुल साफ हो जाता है। और भगवान किसको मिलते हैं भैया? जो छल कपट करता है ना उसको नहीं मिलते भगवान। भगवान किसे? निर्मल मन जन सो मोहि पावा। जिसका मन पवित्र हो भैया उसको भगवान मिलते हैं। बोले शंकर भगवान जय हो। आज प्रिय श्रोताओं, उस चंचुला ने जैसे ब्राह्मण ने कहा कि आप शिव महापुराण की कथा सुनो, तो चंचुला ने कहा महाराज आप ही हमें शिव महापुराण की कथा सुनाओ। आज उस चंचुला ने बड़े भाव के साथ, श्रद्धा के साथ शव विषयों को त्याग दिया, क्योंकि भैया उसने जीवन में सब कुछ भोग लिया था और समझ गई थी कि देखो जीवन में कुछ भी सत्य नहीं है, ये सब संसार झूठा है। जीवन में अगर कुछ सत्य है वो भगवत नाम है, और जीवन में जो सत्य है एक दिन हमें मरना है, यही जीवन का सत्य है और सब कुछ झूठ है। बोलिए शंकर भगवान। आज चंचुला ने भगवान की परम पवित्र कथा सुनी। कहते हैं भैया कथा सुनने के बाद आज वो चंचुला जो है शिवमयी हो गई। भस्म लगाया, रुद्राक्ष की माला पहनी और हर पल हर क्षण उसके मुख से नमः शिवाय नमः शिवाय भगवान शंकर का महाराज गुणगान करने लगे। बोले शंकर भगवान।